I'm dietitian Payal Parihar and today's topic is related with counseling। और बेसिकली आज मैं बात करूँगी कि जब भी हम मोमडन्स की या फिर मुस्लिम्स की काउंसलिंग करते हैं ड्यूरिंग रमज़ान या फिर रमज़ानों के पहले या फिर रमज़ानों के बाद में या फिर कभी भी अगर बीच में कभी रमज़ान आने वाले हैं तो जितने भी डाइटिशियंस हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रमज़ान और उसमें होता क्या है एक्चुअली। और कभी भी आप कोई भी मेडिसिन देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये चीज़ देखते हैं कि वो जो मेडिसिन है वो खाने के बाद देनी है, खाने के पहले देनी है और फूड इनटेक कितना करना है। इट मीन्स ब्रेकफास्ट के पहले वाली मेडिसिन जो होती है वो अलग होती है। सिमिलरली इंसुलिन भी इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप फूड इनटेक कितना कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट इनटेक कितना कर रहे हैं। देखिए, हमारी जनरली वैसे तो सब लोगों से बात होती है, जितने भी हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनसे हमारी बात होती है, पर हम इतने डीपली बात नहीं कर पाते हैं कि उनका जो जैसे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे, वो सारी चीज़ों की बात नहीं हो पाती है। तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। 29 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज़ की फास्टिंग होती है। दैट इज़ टोटली फास्टिंग, दैट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ फास्टिंग 1 मंथ का। रमज़ान में ये चीज़ बोली जाती है कि आप अपनी इच्छाओं पे जितना काबू कर सकते हैं, जितना कंट्रोल कर सकते हैं, उतना आपको कंट्रोल करना है। फूड हैबिट्स को लेकर हो गया या फिर आपकी जितनी भी दूसरी इच्छाएं होती हैं, कपड़े खरीदने से लेकर मार्केट जाने तक की। सबसे पहले 3 या 4 बजे के 3 साढ़े 3 बजे के आसपास सबसे पहले सहरी हो जाती है। सहरी में जो भी चीज़ खाना है वो खा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हिंदूज़ में रिस्ट्रिक्शन रहता है कि नॉनवेज नहीं खाना है, बट मुस्लिम्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है ना, सारी चीज़ें खा सकते हैं। नो, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, बट अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज़ और कोमॉर्बिडिटी जो भी रहती है उसके अकॉर्डिंग वो खाते हैं, है ना। जैसे किसी को शुगर है तो बहुत मीठा नहीं खाएंगे, बस ये चीज़ें रहती। उसके बाद मेडिसिन जो भी खाना रहता है वो खा लेते हैं। इसके बाद पूरे दिन अजान होने के बाद जो सुबह वाली अजान होती है उसे फजर की अजान कहते हैं। फजर की अजान के बाद कोई भी कुछ भी चीज़ नहीं खाता है, ना ही पानी पीता है। और इसके बाद आता है इफ़्तार। इफ़्तार होता है अराउंड 7 o'clock के आसपास इफ़्तार हो रहा है, 6:30 या 7 o'clock के आसपास इफ़्तार हो जाता है। इफ़्तार के टाइम से लेकर सहरी के टाइम तक के वो सारी चीज़ें खा सकते हैं और जितना पानी पीना है सब पानी वगैरह। ब्रेक रहता है एक पर्टिकुलर टाइम का। इसके बीच में नमाज होती है। नमाज के टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो उसकी रकात होती है, रकात इट मीन्स कि अगर एक बार हम उठे और फिर बैठ गए, फिर उठे और फिर बैठ गए और फिर एक नमाज का पार्ट ख़त्म कर दिया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नमाज। तो इसमें अराउंड जो इशा की नमाज होती है उसमें टोटल 20 रकात रहती है और ये ऑलमोस्ट सभी मुस्लिम्स करते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज जैसा ही पार्ट हो जाता है। और इसके बाद फिर वो खाना खाते हैं या कोई पहले खाना खा लेता है, तो इसके बीच में इनका हमें मील जो रहता है वो ऐड करना रहता है। इवनिंग के बाद हम जो फ्रीक्वेंट मील वाला पैटर्न है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप सब लोगों को इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर जो चीज़ें मैंने बताई है इस पर आपको फोकस करना है और अब आने वाले टाइम में ऐसे ही काउंसलिंग करनी है। थैंक यू।